हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी है या क्या गाइडेंस है, यानी कि 22 जुलाई आपका कैसा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। सो वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कॉइन्स एंड 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टकनेस से मूव आउट होते हुए दिख रहे हो। मतलब अगर एक पॉज वाला पीरियड आपका चल रहा था जहाँ पे आपको बस बैठ के रिफ्लेक्ट करना था, आपको बैठ के सोचना था, अब वहाँ उस एनर्जी से आप निकल के थोड़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ सकते हो, या प्रॉब्ली एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड मुझे होती हुई दिख रही है आप लोग की लाइफ में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जहाँ पे एक पॉज वाली एनर्जी थी, इतना कुछ करने का मन नहीं करता था, एक स्टिलनेस वाली एनर्जी थी, तो उस एनर्जी से निकलना। एंड दूसरा मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन रहे हैं, ठीक है, चाहे वो रोमांटिकली हो या आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपने बहुत वेट किया है कि ये पर्सन चेंज हो जाए, या इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो आपके टुवर्ड्स चेंज हो जाए, तो अब ये पर्सन चेंज हो या ना हो, बट अब आप इस एक्सपेक्टेशन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो वृषभ राशि वालों के लिए व्हाट आई सी हियर इज पावर कपल काइंड ऑफ एन एनर्जी। ठीक है, बिकॉज स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग की एनर्जी है एंड क्वीन की एनर्जी है। सो डेफिनेटली एक चीज़ में टक्कर देना, ठीक है। अब ये ऐसे हो सकता है कि आपकी इंटरनल मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जजमेंट, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसर्नमेंट होने वाला है। कोई भी एक्शन लेना हो, किसी चीज़ में डिसीजन लेना हो, तो आप काफ़ी अलाइंड फील करोगे, एक डाउट वाली एनर्जी नहीं होगी, अपने अंदर काफ़ी बैलेंस्ड, काफ़ी ज़्यादा क्लियर फील करने वाले हो। एंड रही बात एक्सटर्नली किसी के साथ आपका जो बॉन्ड है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो काफ़ी सेम लेवल पे बैठती हुई दिख रही है। तो मैच्योर डिसीजन लेना इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कॉइन्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी के लिए अगेन आई डू सी कि काफ़ी ज़्यादा एक एंक्शियसनेस है, एक एंग्जाइटी वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप खुद अपने आप को ना बहुत डरा के रखते हो, आप खुद इतनी ज़्यादा सोच लेते हो चीज़ें, इतने ज़्यादा इफ्स एंड बट्स आपके दिमाग में घूमते हैं, इतनी ज़्यादा अजम्पशंस हैं फ्यूचर को लेके, वो भले ही ऐसा कुछ हो या ना हो, कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको पता है कि आप सेफ हो, आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, या फिर आप कह सकते हो जो आपका मंकी माइंड है, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर इंस्टिल कर देता है। ओके, तो इस वजह से जो आप करना चाहते हो, जितना आप करना चाहते हो उतना आप कर नहीं पाते हो। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप किसी पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो। एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक टीम वर्क वाली स्पिरिट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि किसी फीमेल के साथ आप किसी तरीके का कोलैबोरेशन करो, किसी तरीके का टीम वर्क करो, एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली किसी के साथ अगर आप कुछ स्टार्ट करते हो, ठीक है, छोटे से ही लेवल से अगर आप स्टार्ट करो, तो वो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपके लिए हो सकता है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। सिंह राशि वालों के लिए नाउ आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, या आती हुई दिख रही है आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको डिटैच होके ही लेने पड़ेंगे। ओके, जहाँ आप मतलब एक होता है कि कहीं कहीं पे हमें इमोशनल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होते हैं। हमें पता होता है कि वो हमें इमोशनली बहुत हर्ट कर सकते हैं, सामने वाले को इमोशनली हर्ट कर सकते हैं, बट वी हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस। तो वही एक एनर्जी दिख रही है, और जो वो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, अब आप डिटैच होके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस करेजियस स्टेप के साथ लेते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको यूनिवर्स की साइड से कोई ब्लेसिंग मिलती हुई दिख रही है। ओके, जो लोग कहीं ना कहीं अपनी
फैमिली को लेके, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आए हो अपनी फैमिली लाइफ के अंदर, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बात करते हो, आप अपने बच्चों से कैसे बात करते हो, आप अपने पार्टनर से कैसे बात करते हो, ये अगर इसमें कुछ अच्छे चेंजेस आए हैं, आपने इम्प्रूव करने की कोशिश की है अपने आप को, तो इस चीज़ को यूनिवर्स देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। इसी चीज़ को लेके आपको कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है, कोई ब्लेसिंग मिल सकती है यूनिवर्स से। जो विश आपकी बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, वो विश भी अब आपकी पूरी हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होने की नीड है, थोड़ा सा सही तरीके के एक्शंस और बिहेवियर अपनाने की नीड है अपनी फैमिली लाइफ के अंदर, ओके, और फैमिली में। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ स्टार। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन को लेके आप काफ़ी ज़्यादा वरिड हो, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हो। इट्स लाइक कि कोई बहुत ही इनोसेंट एनर्जी है। अब ये आपके बच्चा हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी योर ओन चाइल्ड, आपका खुद का बच्चा, या फिर कोई पेट हो सकता है, कोई आपका बहुत क्लोज पर्सन, मतलब जो आपके दिल के बहुत बहुत ज़्यादा पास है और बहुत ही प्योर इनोसेंट एनर्जी है। इस एनर्जी को, और आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये जो पर्सन है ना, ये बाहर से ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते होंगे, लेकिन ये अंदर से उतने ही ज़्यादा प्योर और इनोसेंट है। तो इस पर्सन को लेके आप काफ़ी ज़्यादा प्रे करते हुए दिख रहे हो। इस पर्सन की कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट को आप डिज़ायर कर रहे हो। तो किसी और को लेके आप आपकी प्रेयर्स में उस पर्सन का नाम रहने वाला है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी जो एनर्जी होगी वो सेल्फिश एनर्जी कम होगी, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी कम होगी, सामने वाले को लेके ज़्यादा हो सकती है। लेट्स सी स्कॉर्पियो को लेके क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो के लिए आई डू सेंस कि कोई इंस्टेंट कम्युनिकेशन, कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इट्स लाइक इस तरीके से भी कुछ अनएक्सपेक्टेडली किसी का कोई मैसेज आ सकता है, या कोई अपॉलॉजी लेटर, या सम सॉर्ट ऑफ अपॉलॉजी मैसेज भी आपके पास आ सकता है। इट्स लाइक आप अपना कुछ काम कर रहे हो, आप अपने लाइफस्टाइल में बिजी हो और एकदम से कुछ मैसेज पॉप अप हो जाए, या एकदम से आपको किसी की याद आ जाए, तो वहाँ से कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। बट डेफिनेटली नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई तो कम्युनिकेशन है जो होती हुई दिख रही है, ओके। अब ये कितनी इम्पॉर्टेंट है कितनी नहीं, वो सबके लिए सब्जेक्टिव है, इट रियली डिपेंड्स। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि एक न्यू पर्सन की यहाँ पे एंट्री होना, ओके, एक न्यू तरीके की एनर्जी को एक्सपीरियंस करना। अब ये दो तरीके के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उस पर्सन को एक्सेप्ट करने में आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, एक डिस्कम्फर्ट आपको फील हो सकता है, बिकॉज ये जो पर्सन होंगे ये आपके यूजुअल टाइप नहीं होंगे। तो इस चीज़ को लेके प्रिपेयर्ड रहना है। और दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके अंदर से एक न्यू एनर्जी आएगी, और ये न्यू एनर्जी आपके लिए नए बिलीफ पैटर्न्स को सेट करेगी, नए थॉट प्रोसेस को सेट करेगी, नए तरीके के लाइफस्टाइल को सेट करेगी, जिसको एक्सेप्ट करने में इशू क्रिएट हो सकता है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मकर राशि के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। मकर राशि वालों के लिए काफ़ी कम्युनिटी वाली, काफ़ी ज़्यादा हंसना, खेलना, कूदना, सेलिब्रेट करना, किसी प्रॉबेबली ऐसा भी हो सकता है कि कोई ओकेजन में आपको जाना हो, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे लोगों के साथ आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, एक अच्छा खासा पॉजिटिव चेंज आ रहा है जो लोगों से रिलेटेड होगा, ठीक है। जो आपकी क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप्स है या क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा ना आपको ये चीज़ देखने की नीड है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके। इट्स लाइक आपके पास अलग अलग डायरेक्शंस हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप अपनी फायर एनर्जी को कुछ ऐसी डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो जिसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा, ओके। सो प्रॉबेबली एक गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो थोड़ा सा आपको रिकन्सिडर करने की चीज़ है, थोड़ा सा आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की नीड है कि आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, किस डायरेक्शन
डायरेक्शन में जा रहे हो, स्टेबिलिटी की साइड है या ये कोई पैशन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल फीलिंग्स और फीलिंग्स के बेसिस पे कुछ भी करते रहना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव एम्प्रेस। पाइसेस के लिए आई वुड से सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो आने वाले टाइम में, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल जर्नी की जो एक्टिवेशन होगी ये आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव फील करवा सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो, आप ये भी कर लो, तो थोड़ा सा स्लो डाउन करने की नीड है, बिकॉज काफ़ी जल्दबाजी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। और दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी तरीके का कन्फ्यूजन, किसी तरीके का एक इम्पल्सिवनेस वाली एनर्जी आ सकती है, ओके। और ये कुछ मदर एलिमेंट से रिलेटेड मुझे लग रही है, ठीक है। इट्स लाइक कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मदर और एक डॉटर का एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, तो जब हमें कोई भी एक रोल प्ले करना होता है, तो जब हमें रियलाइज़ होता है कि शायद से अभी तक मैं इस टेस्ट को गलत तरीके से कर रही थी, टाइम मेरे पास बहुत कम है, तो अब मुझे जल्दी जल्दी करना है क्योंकि मुझे सब कुछ कवर करना है, ओके। एक एग्जाम्पल के तौर पे तो हम बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होने लग जाते हैं, तो उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ को लेके आपको रियलाइज़ हो सकता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन आपको करनी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो अवेकनिंग या रियलाइजेशन हुई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की हुई है, तो अब आप सब चीज़ें कैसे करोगे, तो एक वो ओवरवेलमिंग फीलिंग आ सकती है। सो दैट वाज इट, दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।